आप ये देख रहे हैं, ये वर्ल्ड का मैप है। ये पूरी दुनिया में बहुत सारे देश हैं। कुछ देश विकसित है तो कुछ विकासशील हैं, कुछ गरीब हैं तो कुछ बहुत ही गरीब हैं। तो बताया जाता है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा गरीब देश अफ्रीका में है, और उसके बाद हमारे एशिया में। एशिया की बहुत सारे गरीब देश हैं। अब देखिए, सब देशों का अपना अलग अलग रूल नियम होते हैं चलने और चलाने के, लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी देश बराबर हों। सब देश बराबर नहीं, कोई ऊपर है तो कोई नीचे है, और समस्याएं सबके पास आती हैं, जैसे कि राजनीतिक समस्याएं, आर्थिक समस्याएं, और सामाजिक समस्याएं, और प्राकृतिक समस्याएं। तो प्राकृतिक समस्याओं के अंतर्गत जैसे किसी देश में मान लो भूकंप आ गया, किसी देश में सुनामी आ गई, या कोई महामारी बीमारी आ गई, या वो देश उस बीमारी से या उस प्राकृतिक आपदा से या मानव आपदा से नहीं निपट पा रहा, उसके पास उतने ज़्यादा संसाधन नहीं है, तो फिर एक ग्रुप अगर बना होगा तो दूसरा ग्रुप, मतलब दूसरा जो उस ग्रुप में सदस्य है, तो उसकी हेल्प कर सकता है कि नहीं कर सकता? कर सकता। तो ऐसे ही दुनिया में बहुत सारे ग्रुप बने हैं। जैसे कि ये अमेरिका है, इनका अलग ग्रुप है। यूरोपीय संघों का इनका अलग ग्रुप है। इधर इनका अलग ग्रुप है। अफ्रीकी कंट्रियों का अलग ग्रुप है। इधर आसियान पड़ता है, ठीक है, दक्षिण पूर्व एशिया वाले जितने भी इधर के देश हैं, इनका अलग ग्रुप है। इधर ऊपर वालों का अरब अलग ग्रुप है। तो ऐसे ही दक्षिण एशियाई देशों का भी एक अलग ग्रुप है। तो जो दक्षिण एशियाई देश हैं, तो सबसे पहले हम समझते हैं दक्षिण एशियाई देश। तो देखिए, ये मैप आप देखिए, ये मैप है एशिया का। किसका है? एशिया का। तो ये पूरा मैप यहाँ से ये पूरा मैप ये एशिया है। तो ये उत्तर हो गया, और ये दक्षिण, ये पूर्व, और ये पश्चिम। तो देखिए, ये वाले जो आप देख रहे हैं देश, यही दक्षिण एशिया के देश है। तो दक्षिण एशिया के अंतर्गत 8 देश आते हैं, जिनमें से देखिए सबसे पहले अपना भारत है, ये, उसके बाद बांग्लादेश है, भूटान है, नेपाल है, पाकिस्तान है, अफ़गानिस्तान है, और श्रीलंका है, और यहाँ पर ये आप देख रहे हैं, ये मालदीव। समझ में आ रही बात? ये मालदीव हो गया। तो ये 8 देश ऐसे हैं जो दक्षिण एशियाई देश कहलाते हैं। तो इन दक्षिण एशियाई देशों का एक अलग संगठन बनाया गया है, और इस संगठन का नाम दिया गया है सार्क। क्या नाम दिया गया है? सार्क। इसी को कहा जाता है दक्षिण एशियाई संगठन। और सार्क को और एक नाम से जाना जाता है, जिसे कहते हैं दक्षेस। क्या कहा जाता है? दक्षेस। ये चिन्ह आप याद रखना, बहुत सारे एग्जामों में केवल ऐसे चित्र दे देता है और कहेगा निम्नलिखित चित्रों में से कौन सा चित्र सार्क का है। तो ये वाला चित्र आप याद रखना, ये चित्र किसका है? सार्क का। अब देखिए, ये ध्वज है, ये ध्वज अफ़गानिस्तान का है, ये बांग्लादेश का है, ये भूटान का है, और ये अपना भारत का है। सेम इधर देखिए, 4 इधर हैं। ये ध्वज है मालदीव का। किसका है? मालदीव का। ये नेपाल का, ये पाकिस्तान, और ये श्रीलंका। तो आप इन ध्वजों के माध्यम से समझ गए होंगे कि कौन कौन से देश सार्क के सदस्य देश हैं। तो सबसे पहले कौन सा? भारत हमारा हो गया, नेपाल, भूटान, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव। ये 8 देश ऐसे हैं जो सार्क के सदस्य देश हैं। अब देखिए, सार्क के सदस्य देश हैं, लेकिन ये इस संगठन या इसकी स्थापना कब हुई, ये भी तो हमें पता होना चाहिए। तो देखिए, इसे भी जानते हैं। अगर हम बात करें इसकी स्थापना की, सार्क की, तो बताया जाता है सार्क की जो स्थापना हुई थी वो 8 दिसंबर, कब हुई थी? 8 दिसंबर सन 1985 ईस्वी को।
सार्क की स्थापना 8 दिसंबर सन 1985 ईस्वी की गई थी। और ये भी बताया जाता है सार्क का जो मुख्यालय है ये नेपाल है और नेपाल की राजधानी है काठमांडू। नेपाल की राजधानी का क्या नाम है? काठमांडू। तो नेपाल की राजधानी काठमांडू में किसका मुख्यालय है? सार्क का। इतनी बात समझ में आ गई। सार्क की स्थापना कब की गई? 8 दिसंबर 1985 को। सार्क का मुख्यालय कहाँ है? नेपाल की राजधानी काठमांडू में इसका क्या है? मुख्यालय है। सार्क में कितने देश शामिल हैं? तो सार्क में 8 देश शामिल हैं। कौन कौन से 8 देश हैं? अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान, उसके बाद बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव। ये सार्क के क्या हैं? सदस्य देश हैं। कोई दिक्कत इसमें? अब चले आगे। अब देखिए सार्क की स्थापना तो हो गई, लेकिन इसकी स्थापना में को करने में मुख्य श्रेय किसका है? तो जियाउर रहमान का। किसका है? जियाउर रहमान। वो बांग्लादेश के राष्ट्रपति थे। जियाउर रहमान जो थे वो बांग्लादेश के राष्ट्रपति थे और उन्होंने ही सार्क की स्थापना की थी। कौन किए थे? जियाउर रहमान। जियाउर रहमान 3 बार कहोगे ना तो आ जाएगा। कौन? जियाउर रहमान। उन्होंने सार्क की स्थापना की थी। कोई दिक्कत इसमें? अब देखिए शुरुआत में जब सार्क की स्थापना की गई थी तो शुरुआत में केवल 7 देश इसमें शामिल थे। कितने देश? 7 देश। 7 देश में अगर हम बात करें कौन कौन से 7 देश इसमें शामिल थे तो देखिए श्रीलंका, भारत, ये अपना भारत, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल और पाकिस्तान और मालदीव। देखिए 1 2 3 4 5 6 7। शुरुआत में ये 7 देश शामिल थे, लेकिन बाद में क्या किया गया कि 2007 में अफगानिस्तान को सार्क में शामिल किया गया। तो क्वेश्चन ये आपसे पूछेगा कि अफगानिस्तान सार्क का सदस्य कब बना? सदस्य देश कब बना? तो ये जो अफगानिस्तान है ये कब बना? 2007 को सार्क का सदस्य देश बना। कब बना? 2007 को सार्क का सदस्य देश बना। कौन सा देश? अफगानिस्तान। कोई दिक्कत इसमें? अब मैं तुमसे क्वेश्चन करूं, सार्क का मुख्यालय कहाँ? काठमांडू। सार्क की स्थापना कब हुई? 8 दिसंबर सन 1985 को। इसकी स्थापना किसने की? जियाउर रहमान ने। कहाँ के रहने वाले थे? बांग्लादेश के। क्या थे? राष्ट्रपति थे। कोई दिक्कत इसमें? अब देखिए अब इसकी स्थापना तो कर दी गई, सब चीज़ हो गया, लेकिन समय समय पर इसकी बैठकें हुआ करती हैं। बैठक। अब देखिए जब सार्क की बैठक होती है ना तो सार्क की बैठक में आम आदमी भाग नहीं लेगा। इसकी बैठक में जितने देश शामिल हैं इसमें उन देशों के जो प्रमुख हैं, जैसे कि हमारे देश के प्रधानमंत्री, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, श्रीलंका के प्रधानमंत्री, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री, मतलब कहने का अर्थ है जो कार्यपालिका के प्रमुख हैं वो इस बैठक में भाग लेंगे और अपनी समस्याएं बताएंगे एक दूसरे से। कोई कहेगा कि मेरे यहाँ पानी की कमी है, कोई कहेगा हमारे यहाँ सूखा पड़ गया है, हमें अनाज की ज़रूरत है। तो एक दूसरे की सब लोग क्या करेंगे? हेल्प करेंगे, मदद करेंगे। अभी आप देखे होंगे नेपाल में भूकंप आया था, तो जब नेपाल में भूकंप आया तो नेपाल सार्क का सदस्य देश है, तो भारत ने उसकी हेल्प की थी कि नहीं की थी? की थी कि ना? उसके बाद अभी कोरोना आया था। जब कोरोना आया था तो कोरोना के समय आप देखे थे कि पाकिस्तान और हमारे आज भी रिश्ते अच्छे नहीं हैं। पाकिस्तान ना हमारे लोगों को वीज़ा दे रहा है और ना हम उनके लोगों के यहाँ आने के लिए वीज़ा दे रहे हैं, बहुत रेयर केस में दे रहे हैं। ठीक है, फिर भी कोरोना के समय भारत ने क्या किया? पाकिस्तान को फ्री वैक्सीन दिया था कि नहीं दिया था? अफगानिस्तान को हम गेहूँ देते हैं, अफगानिस्तान को हम चावल देते हैं, ठीक है, तो लेकिन बहुत न्यूनतम मूल्य पर उनसे हम पैसा लेते हैं, ज़्यादा नहीं लेते। कुल मिला के हम मदद करते हैं। क्यों? क्योंकि वो सार्क का सदस्य देश है। अगर किसी देश के अंदर प्राकृतिक, राजनीतिक, आर्थिक कोई भी समस्या हो रही तो सब एक दूसरे की क्या करेंगे? हेल्प करेंगे। ठीक है, बात समझे? और इनमें सबसे ज़्यादा हेल्प हमारा भारत करता है, सबसे ज़्यादा। अभी श्रीलंका दिवालिया हुआ, श्रीलंका में खाने पीने के लाले पड़ गए थे, भारत ने हेल्प की थी, मदद की थी। क्यों की थी? क्योंकि वो सार्क का सदस्य देश है और हमें समझौता हुआ है कि एक दूसरे की हम हेल्प करेंगे। तो कहीं ना कहीं देखा जाए, चाहे वो श्रीलंका हो, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे भूटान हो, चाहे नेपाल हो, चाहे पाकिस्तान हो, हम कहते हैं ये फालतू को अलग हैं, इनका भारत में सबका मिल जावा चाहिए।
इनका भारत सबको पाल लेगा। सब बताओ, ये भारत की कतो हेल्प करत ही? कभी नहीं करते। ये हमेशा भारत के साथ हैं, हमेशा भारत से हेल्प मांगेंगे, करेंगे नहीं, करने लायक हो तो करेंगे ना भाई। इनका क्षेत्रफल देख लीजिए, ये सब चीज़ देख लीजिए, इनका तो ना करिए। जब हेल्प भारत की हेल्प की बारी आएगी ना तो ये भाग जाते दूसरी जगह, पहले कह देते हमारे पास कुछ नहीं है। ठीक है, अब सदस्यता भारत है, देखिए इसीलिए तो भारत का दिल नहीं समुद्र है, बहुत बड़ा हमारे देश का दिल है। मतलब इतना ये सब चीज़ हमारे साथ करते हैं, फिर भी हम इनका कभी बुरा अनहित नहीं सोचते, हमेशा इनकी हित की बात करते हैं। कोई बात दिक्कत समझ में आ गई? अब तो सार समझ में आ गया? ठीक है, फिर दूसरा कोई